राधे राधे फ्रेंड्स। तो अमृत अदिति के मुंडन संस्कार का जो वीडियो का पहला पार्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर अब जैसे कि दिखाया था मैंने कि हरिद्वार हम पहुँच गए थे और मुंडन घाट, वहाँ पर एक अलग से घाट ही है जहाँ पर मुंडन संस्कार किया जाता है। वहाँ पर हम पहुँचते हैं और दोनों की मुंडन की तैयारियाँ, पूजा शुरू हो जाती है। तो दोनों बच्चों को देखिए किस तरीके से बच्चे हालांकि बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी तरफ से। हालांकि देखिए आगे वो क्या क्या करते हैं। तो पंडित जी ने पूरी विधि शुरू कर दी है और सबको टीका लगाया। और जिस प्रकार से वहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा का घाट है, गंगा किनारे हम लोग बैठे हुए थे। तो पानी है पूरे घाट पर, लेकिन वहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी बिछा करके उसी पर बिठाते हैं और उसके बाद जो पूजा जिसकी भी होती है या जो लोग ऐसे ही बैठना चाहते हैं वो बैठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर मुंडन की जो पूजा विधि है वो शुरू की है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे जो नेटिव जो मेरा होम टाउन है वहाँ से ही, होम टाउन भी नहीं कहिए, मैं पटना से हूँ, लेकिन मेरे गांव से वहाँ पर जो ठाकुर थे वो मिल गए थे और जो पंडित जी थे वो भी मिल गए, वो भी बिहार से ही थे। हरिद्वार में देखिए बहुत सारे जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर घाटों पर, वो बिहार से आकर बसे हुए हैं, चाहे वो दुकानदार हों या पंडित जी हों। तो कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही थी, सभी लोग बड़ी आसानी से मिल गए। और उसके बाद जो पूजा की विधि थी वो भी बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने के बाद शुरू हो गई थी। अदिति देखिए बैठी हैं मेरी गोद में, मैंने उन्हें पकड़ के बिठाया है, बैलेंस उनका नहीं है। लेकिन अमृत देखिए किस तरीके से सो रहे हैं पापा की गोद में। तो अमृत बहुत थक जाते हैं, बच्चे जब ट्रैवल करते हैं चाहे वो 3-4 घंटे का ही रास्ता हो तो थक जाते हैं। तो अमृत तो आराम से सो रहे थे, लेकिन अदिति फिर भी बैठ कर देख रही थी और रीमा बैठी हैं। तो ये देखिए अब पूजा हो गई है और ये अब अदिति क्योंकि बड़ी है तो सबसे पहले इनका ही मुंडन हो रहा है। फेस देखो ना, फेस उस तरफ से लो। हाँ आराम से हिला लो। तो आपकी ऐसे ही हुए थे। तो अदिति हो गई पूरी तरीके से टकली और अब बारी है अमृत की। तो अदिति ने तो बड़े ही आराम से करवा लिया अपना मुंडन, सिर वगैरह नहीं लाया जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। और अमृत बेचारे को देखिए, ये तो नींद में ही थे, ये सोई के उठे ही नहीं थे और नींद में ही पापा ने पकड़ के इनका हेड पकड़ लिया और ये आराम से करवा रहे थे। हालांकि बालों को गीला किया, तो वहाँ का पानी हम सभी जानते कितना ठंडा होता है। तो बेचारे नींद में ही उनका पूरा मुंडन हो गया। जब नींद से जागे तब उन्हें जाकर लगा कि उनके तो बाल नहीं है, ऐसी उनकी फीलिंग आई होगी। देखिए हमारे यहाँ मुंडन जब होता है ना, तो मैं लाल कपड़ा और सुपारी लेकर गई थी और एक सिक्का रख करके जो मुंडन के बाल होते हैं, लट कहते हैं उसे, वो रख लिया जाता है। अब क्योंकि हमने हरिद्वार में एक मन्नत का मुंडन यहाँ पर करा लिया, तो आगे हम जहाँ भी और जो जगहों पर मन्नत है वहाँ पर ये बाल ही वहीं पर अर्पित कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो भी मुंडन ही होगा, चाहे हम वहाँ पर पूरे बाल नहीं हटाएं बालों के। तो इस तरीके से हुआ। और उसके बाद देखिए जो बाल रखने थे लट वो रखा और उसके बाद वो जो भी बची हुई सामग्री थी उसको वहीं पर पंडित जी ने बोला कि जल विसर्जन कर दीजिए। तो वहीं पर जल विसर्जन हो गया। फिर माँ गंगा को मैंने अर्घ्य भी अर्पित किया। वहीं पर दूध लेकर लोग देने आते हैं, तो एक आंटी आ गई थी अम्मा, तो उनसे मैंने लेकर के फिर वो दूध माँ गंगा को अर्घ्य स्वरूप भी अर्पित किया, प्रणाम किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर बच्चों के पास पहुँचे। देखिए यहाँ पर जो गंगा घाट है, यहाँ पर लगातार लोग आपको स्नान करते दिख जाएंगे, पूजन करते दिख जाएंगे। और क्योंकि ये मुंडन घाट था तो यहाँ पर बच्चों के मुंडन भी हो रहा था। देखिए ये भी एक विधि होती है कि मुंडन के बाद में, और इसके साइंटिफिक रीज़न भी है कि बच्चों के बाल पे हल्दी और दही लगाई जाती है, जिससे ठंडक भी मिलती है और हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करता है। हाँ, इस मुंडन संस्कार में ये सभी काम जो होते हैं ना, बुआ या फिर मासी करती है, तो कोई गए ही नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर जो पंडित जी थे और जो बाकी लोग थे वही ये सब विधि जो है वो कर रहे थे। मैं खुद भी लगा सकती थी बट वो लेकर आए थे तो उन्होंने ही लगा दिया। हमने देखिए किस तरीके से अपनी गर्दन नीचे करके आराम से लगवा रहे हैं। अदिति देख रही हैं, एंजॉय कर
कर रही हैं और वहाँ पर ढोलकी भी आ गए थे तो ढोल बजा रही थी, तो अदिति वो भी इंजॉय कर रही थी। मैंने उनको थोड़ा सा डांस भी करा दिया, भाई पहली बार उनका मुंडन संस्कार जो हुआ था। देखिए हम लोग हरिद्वार अकेले ही गए थे, अपनी सिर्फ फैमिली गई थी, लेकिन कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, सभी लोग आसानी से मिलते चले गए और जो पूरे रिचुअल्स की विधि थी जो मुंडन संस्कार की बहुत अच्छे से हो भी गई। इसके बाद हम आगे बच्चों को मनसा देवी मंदिर लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ की भी मन्नत थी, दोनों को मनसा माता को हमें दिखाना था, दर्शन कराना था। तो अब वहाँ आपको अलग वीडियो में वहाँ लेकर चलूँगी और दर्शन कराऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।